हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में इस वीडियो के अंतर्गत क्रेनिएटा पढ़ा जाएगा। इससे पहले एक क्रेनिएटा पढ़ा गया था। एक क्रेनिएटा जिसमें खोपड़ी का अभाव था, ये क्रेनियम स्कल कशेरुक करोड़ से ढका नहीं रहता था। इसमें क्रेनियम पाया जाता है, करोड़ पाया जाता है, जिससे इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। अब क्रेनिएटा आर वर्टिब्रेटा कशेरुक की, जब क्रेनियम है, स्कल खोपड़ी खोल में बक्से जैसी संरचना करोड़ में बंद होता है क्रेनियम, और इसका अगला सिरा हेड होता है, हेड सिर। इसके विशेष लक्षण, स्पेशल कैरेक्टर, मैंने किन लक्षणों के आधार पर इसको क्रेनिएटा में रखा गया है। तो बच्चों, इसमें तंत्रिका रज्जु का अगला भाग ब्रेन, तंत्रिका रज्जु का अगला भाग क्या कहलाता है? ब्रेन, मस्तिष्क कहलाता है। ब्रेन जानते हैं, मस्तिष्क। और यदि जो कंकाल से बने बक्सा या कपाल में बंद होता है, क्रेनियम में बंद होता है, कपाल या क्रेनियम, वो बक्से जैसी सांचे संरचना को कहते हैं, क्रेनियम में बंद होता है। इसीलिए इस संघ के प्राणियों को क्रेनिएटा कहा गया, इसीलिए इसको क्रेनिएटा कहा गया है। खोपड़ी मस्तिष्क क्रेनियम में बंद होता है, और क्रेनियम एक कंकाल का बना हुआ बक्सा होता है। नोटोकार्ड केवल भ्रूण में पाया जाता है। भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड पाया जाता है। उसके बाद जब एडल्ट या वयस्क हो जाते हैं तो नोटोकार्ड समाप्त हो जाता है। उसके जगह कशेरुक दंड पाया जाता है, ये रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मसल्स जो होते हैं, ज्वाइंट, मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है। स्केलेटन, ज्वाइंट विद स्केलेटन, कंकाल से, मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं और हेल्प इन लोकोमोशन, और गति में सहायता करती हैं। क्या करती हैं? तो कंकाल पेशियों से जुड़े होती पेशियां, मसल्स कनेक्टेड ज्वाइंट विद स्केलेटन हेल्प इन लोकोमोशन। संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। संवेदी अंग जो वायुदीपनों को ग्रहण करके बताते हैं, वायुदीपनों का आभास कराते हैं, उन्हीं को सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग कहते हैं। जैसे हेड पर नेत्र, सिर पर नेत्र का पाया जाना, घ्राणग्राही अंग पाया जाता है। घ्राण पिंड क्या होते हैं? घ्राणग्राही अंग। सूंघ कर, गंध ज्ञान केंद्र, जब जिस चीज को हम लोग सूंघ करके और किसी चीज का आभास करते हैं, जैसे कोई वस्तु, पुष्प फ्लावर है, उसकी खुशबू को सूंघ कर जानते हैं कि पुष्प सुगंधित है। कहीं दुर्गंध है, कहीं सेंट है, परफ्यूम है, तो उसके द्वारा गंध ज्ञान केंद्र, इसी को घ्राण पिंड कहते हैं। ये कुत्ते में बहुत ही काफी विकसित होता है, डॉग में, तो सूंघ करके देखते हैं, किसी चीज का पता लगा लेते हैं, गंध ज्ञान केंद्र। फिर एंट में, चींटियों में बहुत काफी पाया जाता है, विकसित होता है। अब क्रेनिएटा, इस क्रेनिएटा को बच्चों, कशेरुकी को, वर्टिब्रेटा को दो सब फाइलम में, उपसंघ, दो उपसंघों में बांटा गया है। दो उपसंघों में, टू सब फाइलम। सब फाइलम, पहला सब फाइलम है एग्नेथा। क्या है? एग्नेथा। ये लोअर कार्डेट होते हैं। एग्नेथा क्या होते हैं? लोअर कार्डेट होते हैं। निम्न वर्गीय कशेरुकी होते हैं। इसमें जबड़े व युग्मित पाद नहीं पाए जाते हैं। जबड़ों का पूर्ण विकसित जबड़े नहीं पाए जाते हैं, युग्मित जोड़ीदार पाद नहीं पाए जाते हैं, और नोटोकार्ड प्रेजेंट ऑल लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल तक नोटोकार्ड बना रहता है। नोटोकार्ड पूरे जीवन काल तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये था एग्नेथा। क्रेनिएटा का पहला उपसंघ, पहला सब फाइलम एग्नेथा है, जिसको निम्न लोअर कार्डेट, निम्न वर्गीय कार्डेट कहते हैं। इन संघ के जंतुओं में नोटोकार्ड
पूरे जीवन काल तक उपस्थित रहता है, पाया जाता है। इसमें एक ही वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, क्लॉस साइक्लोस्टोमेटा, और इसके अंतर्गत पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन दो उदाहरण है इसके अंतर्गत। मिक्सिन अब दूसरा उपसंघ है नैंथोस्टोमेटा। जी साइलेंट है इसमें, जैसे टेट्रोफाइटा में पी साइलेंट होता है। नैंथोस्टोमेटा इसको हायर उच्च वर्गीय कशेरुकी जंतु हायर कार्डेट के कहते हैं। इसमें जोड़ीदार युग्मित पाद पाए जाते हैं, जबड़े पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है, और पखनों शरीर जो है पाद जो है पखनों, पादों या पंखों में के रूप में पाए जाते हैं। नोटोकार्ड के स्थान पर वर्टिब्रल कॉलम कशेरुदंड पाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो एग्नेथा में नोटोकार्ड पूरे जीवन काल तक बना रहता है, और इसमें बच्चों केवल नोटोकार्ड के स्थान पर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। केवल पूर्ण अवस्था में ही ये नोटोकार्ड पाए जाते हैं। दो जोड़ी युग्मित पाद जो पखनों, पादों या पंखों में रूपांतरित होते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण नैंथोस्टोमेटा पढ़ेंगे। जो दूसरा उपसंघ है नैंथोस्टोमेटा। याद रहे कि क्रेनेटा को कितने उपसंघों में? दो, एग्नेथा और नैंथोस्टोमेटा। एग्नेथा को लोअर कार्डेट कहते हैं और इसको नैंथोस्टोमेटा को हायर कार्डेट कहते हैं। देखिए, नॉन कार्डेट और कार्डेट तो पढ़े, फिर कार्डेट में भी लोअर कार्डेट निम्न वर्गीय कशेरुकी और उच्च वर्गीय कशेरुकी। तो लोअर कार्डेट एग्नेथा को कहते हैं। इसमें एक ही वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन आते हैं। जबकि हायर कार्डेट में को दो नैंथोस्टोमेटा जो हायर कार्डेट है, इसको दो सुपर क्लासेज में, दो अधिवर्गों में बांटा गया है। सुपर क्लासेज में बांटा गया है, फिशिज और टेट्रापोडा। चतुष्पादी फिशिज मसरल और चतुष्पादी टेट्रापोडा। अब बच्चों आज हम लोग फिशिज के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्यबद फिशिज जो है टू सुपर क्लास में, फिशिज सुपर क्लास जो है ये जलीय जीव है, जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। तैरने के लिए फिन, स्विमिंग प्रोसेस के लिए फिन, पंख पाए जाते हैं। इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र अर्थात श्वसन की क्रिया के लिए क्लोम, गिल लेवली पाई जाती है, क्लोम दरारें पाई जाती है, क्लोम पाया जाता है। क्लोम द्वारा श्वसन क्लोमों द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। शरीर पर लेटरल लाइन सिस्टम पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, लेटरल लाइन सिस्टम का पाया जाता है। शरीर पर क्या होता है? लेटरल लाइन सिस्टम पाई जाती है। हार्ट, इसका हृदय दो वेस्मों में बटा होता है। कितने वेस्मों में? दो, एक अलिंद और एक निलय। हार्ट टू चेम्बर्ड होता है, वन आर्किल वन वेंट्रिकल, एक अलिंद और एक निलय। और इसके हृदय में, इनके हार्ट में इनप्योर ब्लड क्या है? इनप्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या होता है? अशुद्ध रुधिर। और अशुद्ध रुधिर बहने के कारण बच्चों इनके हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं। वीनस हार्ट। कौन हार्ट? तो मछलियों का हृदय किस प्रकार का होता है? वीनस हार्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनप्योर ब्लड संचरित होता है। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध रुधिर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये असमतापी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, असमतापी होती हैं। इसलिए ताप, वातावरणीय ताप के अनुसार इनका ताप बदलता रहता है। जैसे ठंडे जल में भी रह लेती हैं, गर्म जल में भी रह लेती हैं। बर्फ देखते हैं जम जाता है झीलों में, तो उसके नीचे भी मछलियां रह जाती हैं। उस ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप बदल लेती हैं। अर्थात वातावरणीय ताप के साथ साथ जो अपने
बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बदलता रहता है, चेंज करते रहता है, उसको क्या कहते हैं, असमतापी। और मनुष्य जैसे समतापी है, सदैव हम लोगों के शरीर का तापक्रम बना रहता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसके उदाहरण में बच्चों स्कालियोडान है, लेबियो है, टारपीडो है और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा है, टारपीडो और लेबियो रोहू और स्कालियोडान, इतने उदाहरण हैं। इन फिशोज में से हम लोग स्कालियोडान, लेबियो रोहिता, हिप्पोकैम्पस इत्यादि का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और इस तरह से बच्चों अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लेबियो रोहिता एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोकैम्पस, एक का क्लासिफिकेशन पढ़ा देंगे, उसी तरह से दूसरे का भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। थैंक यू।